पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्द हमलों से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। किसी भी मुल्क को ऐसी दहशतगर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। इलाकाई सलामती को लाहिक खतरात से निपटने में अमेरिका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। दहशतगर्दी से निपटने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत करते हैं। वाशिंगटन में तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैथ्यू मिलर ने कहा कि सिक्योरिटी मामलात पर पाकिस्तान से शराकतदारी में हमारे आला सतह के डायलॉग शामिल हैं। पाकिस्तान के साथ फंडिंग, इंसदाद दहशतगर्दी और सलाहियत साजी के प्रोग्राम जारी हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात भी जारी हैं। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान की मंजूरी दे दी। काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान के एपिक्स कमेटी के फैसलों की भी तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम माजी के ऑपरेशन की तरह नहीं है। लोगों के घरों में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, सिर्फ शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। इस ऑपरेशन में आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वफाकी काबीना ने ECC, CCLC और काबीना कमेटी बराए हुकूमती मलकती इदारों के फैसलों की भी तौसीक कर दी। सियासी जो है अज़ाइम नहीं है इस ऑपरेशन के। KP की हुकूमत जो है, मैं वहाँ पे मौजूद था, चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई इख्तलाफ नहीं किया। उन्होंने दबे लफ्ज़ों में ये कहा है कि हम इसको सपोर्ट करेंगे। 5-6 हज़ार बंदा यहाँ पे लाया गया था और बसाया गया था। तालिबान जो है उनको बसाया गया था। ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि दहशतगर्दी को कंट्रोल ना किया गया तो दूसरे सूबों तक फैल जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपिक्स कमेटी के इजलास में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं किया। अली अमीन गंडापुर ने दबे लफ्ज़ों में कहा कि ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे। अज़्म इस्तेहकाम में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की जाएंगी। PTI की तशवीश को ज़रूर दूर करेंगे। कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, दहशतगर्दी की लहर को ख़त्म करना चाहते हैं। ऑपरेशन पर ऐवान में इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक तशवीश और सवालात का जवाब भी दिया जाएगा। हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। अगर IMF का हमें आज जवाब आ गया तो इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने पेश करेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमें इसमें कोई खुशखबरी मिलेगी। अगले महीने 1.5 महीने में टेंजिबल रिजल्ट्स इस ऐवान में लेके आएंगे ताकि पूरी कौम देखे कि किस तरह अखराजात में कमी की जाएगी। IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में एहतराफ, मुख्तसर खिताब में कहा कि IMF का खादों के हवाले से जवाब आ गया तो कल ऐवान को आगाह करेंगे। उम्मीद है हमें खुशखबरी मिलेगी। अखराजात में कमी के हवाले से नताइज ऐवान में पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में डाउन साइजिंग के लिए कमेटी बन चुकी है। जनूबी पंजाब की आबादी के मुकाबले में बजट ज़्यादा मुख्तस किया गया है। जनूबी पंजाब में 10% ज़्यादा लैपटॉप्स दिए गए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि बजट से मुतालिक वफाकी हुकूमत ने कई तजावीज़ पर अमल दरामद का फैसला किया है। खैराती अस्पतालों को सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना पर गौर कर रहे हैं। FBR रिफॉर्म्स पर तेज़ी से काम किया जा रहा है। हमें मुसल्लह अफ़वाज की कारकर्दगी पर फ़ख्र है। हुकूमत पाक फ़ौज को ज़रूरी वसाइल फराहम करेगी। चीनी माहिरीन को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि अगला IMF का प्रोग्राम आखिरी हो। हम सब की मंशूर में मौजूद है। मेरा तो कब से, आजकल तो आपकी मंशूर में भी है कि हमने नैब को खत्म करना है। लग भी मुझे रहा है कि जो नैब के सबसे बड़े हामी थे वो भी शायद आजकल इस कदम को सपोर्ट करें। नैब है तो हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं। इतने साइकिल्स गुजरने के बाद हम सियासी कंसेंसस नहीं बना सके कि ये जो इदारा सियासत नामों को बदनाम करने का इदारा।
नैब सियासतदानों को बदनाम करने वाला सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नैब पर कड़ी तनकीद। कहा कि नैब सियासी इदारों जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाला इदारा है। वज़ीर आज़म और हमारा मंशूर है कि नैब को ख़त्म करना है। जो नैब के सबसे बड़े हामी थे शायद वो भी इस इक़दाम को सपोर्ट करें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को नैब से इस्तिस्ना दिलाएं जैसे SIFC को दिलाया। नैब ख़त्म होने से मईशत और बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। ऐवान को राजवाड़ा बना दिया है। ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का खिताब। कहा कि ठीक है कि आपका नंबर ज्यादा है मगर जमहूरियत रवायत भी कुछ होती हैं। आज आपको हमारी ज़रूरत नहीं मगर कल होगी। खुद को आप लोग जमहूरी जमात ना कहें। श्री रहमान के बोलने की कोशिश शिबली फराज ने झाड़ पिला दी। कहा कि आप बीच में मत बोलें। चेयरमैन सेनेट ने भी श्री रहमान को ऑपोजिशन लीडर की तकरीर में बोलने से रोक दिया। शायद अपोजिशन को ऐवान का माहौल ख़राब करने की हिदायत मिलती है। सेनेटर शिबली फराज के बयान पर श्री रहमान का जवाब। कहा कि हम ज़र्फ दिखाते हैं और अपोजिशन गुस्सा। कहा गया कि पख्तूनों का कत्लेआम ना किया जाए। हम क्यों किसी कत्ल की हिमायत करेंगे। मुआशी इमरजेंसी लगाई जाए। सेनेट को सवालात का हक है वो उसे दिया जाए। सेनेट डिबेटिंग क्लब नहीं है। सूबों के मसाइल यहाँ आते हैं वो सुनने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। किसान कार्ड अपनी छत अपना घर प्रोग्राम। दूर दराज इलाकों में डॉक्टरों की आर्जी बुनियादों पर फौरी तकर्री और अलाउंस बढ़ाने की मंजूरी। चिंगची और रिक्शे को बतदरीज मुतबादिल माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करने पर इत्तफाक। मोटरसाइकिल के लिए भी फिटनेस सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। यतीम तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने के लिए तरीक़ाकार की मंजूरी। महकमा हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन में इंतजामी अफसरों की तैनाती के लिए IT स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना लाजिम करार। सियासी नहीं अवामी मुफादात को मद्देनजर रखकर फैसले करती हूँ। मरियम नवाज का इजलास से खिताब। आइन मुक़द्दस है, इस पर अमल करना लाजमी है, ऑप्शन नहीं। अगर खातीन या अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी गई तो असरात तो होंगे। अगर प्राइस बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो निकलेगा कैसे। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि समझ नहीं आती कि क्यों अपनी सियासी जमात में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाते। जमहूरियत की बात करनी है लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाने। सुप्रीम कोर्ट में भी हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जमहूरियत ले आए हैं। जस्टिस अतहर मनोल्लाह ने कहा कि बल्ले के निशान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कंफ्यूजन हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि बल्ले के निशान पर नहीं इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला दिया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान पर फैसला कहने में फ़र्क है। किसी और बेंच के फैसले पर रिमार्क्स देना दुरुस्त नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मखसूस नशिस्तों से इंतखाबात का रिजल्ट आसानी से तब्दील किया जा सकता है। मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल से हटकर नशिस्तें नहीं दी जा सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले PTI उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें न देने के लिए अलग असूल अपनाया गया है। जस्टिस अतहर मनोल्लाह ने कहा कि कोई भी फैसले की कानूनी हैसियत पर सवाल नहीं उठा रहा। क्या इलेक्शन कमीशन ने बताया कि अगर बल्ला नहीं होगा तो तमाम उम्मीदवार एक निशान पर कैसे इंतखाब लड़ेंगे। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI और बशरा बीबी के नकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज 27 जून को 3 बजे सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के जज अफजल मजोका ने अपीलों पर समाअत की। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने सजा मुअत्तली की दरखास्त की मुखालफत करते हुए कहा अदालत ने देखना है कि मुफ्ती सईद, खावर मानिका, बानी और बशरा बीबी में से झूठ कौन बोल रहा है। दौरान समाअत जज अफजल मजोका ने खावर मानिका के वकील से कहा क्या कोई प्रेशर या धमकी थी कि खावर मानिका अगर शिकायत दर्ज करेंगे तो नताइज होंगे। वकील जाहिद आसिफ ने कहा कि एक आम आदमी जो रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा हो वो वजीर आजम से टक्कर ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने हलफ उठाया। डॉक्टर किबला अयाज ने सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच के एडहॉक जज के तौर पर हलफ उठा लिया। तमाम जजेस से चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने हलफ लिया।
जस्टिस शुजात अली खान ने कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने जस्टिस शुजात अली खान से हलफ लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज समेत पंजाब हुकूमत के आला हुकाम भी मौजूद थे। उधर सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शफी सदीकी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के अहदे का हलफ लिया। जस्टिस नेमतुल्लाह भलफोटो ने कायम मकाम चीफ जस्टिस शफी सदीकी से हलफ लिया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। कराची का मौसम शदीद गर्म, पारा 42 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर का 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाड़काना, नवाबशाह और तुरबत में सबसे ज्यादा पारा 49 डिग्री रहा। जैकबाबाद, सखर, दादू 48, सिब्बी 47, रहीम या खान 46, मुल्तान और बहावलपुर में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ बिजली की लोड शेडिंग। शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। बिजली का शॉर्टफॉल 6419 मेगावाट तक जा पहुंचा। तलब 25,500 मेगावाट, पैदावार 19,081 मेगावाट रिकॉर्ड। शॉर्टफॉल बढ़ने से 8 घंटों तक की लोड शेडिंग, ट्रांसफार्मर्स जलने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस बिजली की घंटों बंदिश मामूल बन गई। सिंध में आज से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। कराची में भी बादल बरसेंगे। बहरी अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं कल कराची के मशरकी हिस्सों में दाखिल होंगी। नया सिस्टम 1 जुलाई तक बारिशें बरसाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में मिठी सजावल, बदीन और दीगर अजला में मूसलाधार बारिशें होंगी।